दर्शकों के लिए आपको परिचय चाहेंगे जी? सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू सिरिया पहलवान, एडवोकेट निशांत कुमार, कड़गड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और अगर राजनीति की बात करें तो बीजेपी में अन्य पदों पर रहा हूं। अभी वर्तमान में जिला महामंत्री हूं युवा मोर्चा में। इससे पहले पूर्व में ओबीसी मोर्चे का प्रवक्ता रहा हूं और उससे पूर्व में कार्यकारिणी दिल्ली प्रदेश में युवा मोर्चा में कार्यकारिणी सदस्य रहा हूं प्रदेश में। जी, जानना चाहेंगे बीजेपी के बारे में। यानी कि बीजेपी 15 साल से एमसीडी में सत्तासीन है, इसके अलावा केंद्र में सरकार है, और आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बीजेपी के शासन में आज एमसीडी की बात करें या पूरे देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो सभी जगह सुशासन चल रहा है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। जो पहले की सरकारों में हुआ करता था, जाति और धर्म के बात पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कुछ ऐसे काम है जो 70 साल से आज़ादी के बाद से नहीं हो पाए थे। मोदी सरकार ने वो कड़े निर्णय लिए, सभी सहमति से, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक की बात हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे किसी का ध्यान नहीं गया। अब जैसे आप करंट में यूक्रेन का देख रहे हैं, वहाँ से विद्यार्थियों को लेकर आना एक सम्मान है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा ये कहना कि मोदी जी देश के सबसे मतलब पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में एक है, वो चाहेंगे तो शांति हो सकती है। तो बीजेपी ने अपनी छवि को आज इतना बड़ा बना लिया है कि विश्व में उनकी चर्चा होती है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। बात की जाए नगर निगम चुनाव की, नगर निगम चुनाव में इस बार बीजेपी चौका लगाएगी और पूरी बहुमत के साथ निगम में आएगी। कुछ लोगों का मानना यह है कि बीजेपी को 15 साल हो गए हैं एमसीडी में, तो अब जनता बदलाव चाहेगी। नहीं, अगर 15 साल की हम बात करें तो केंद्र में इससे पहले 65 साल तक कांग्रेस रही। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर 15 साल हो गए तो लोग उसको बदलाव में देखेंगे। काम करा है कोरोना काल में, जिस तरह से नगर निगम ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। दिल्ली के जो अस्पताल थे दिल्ली सरकार के, उनके दरवाजे जनता के लिए बंद हो गए थे कोरोना काल में, लेकिन नगर निगम के जो छोटे अस्पताल थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और जैसा मोदी सरकार ने और दिल्ली प्रदेश ने भाजपा के घरों में राशन बांटने का काम किया, मैं समझता हूँ आपने भी देखा होगा कोरोना काल में कोई भी आम आदमी का कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं था, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता रहे। तो जनता जानती है कि जो अभी 3 साल का जो पीरियड गया है ना, इसने लोगों को ये बता दिया कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो मैं समझता हूँ भाजपा का कार्यकर्ता एक एक घर तक गया है, राशन के लिए, लोगों के ऑक्सीजन के लिए, मदद के लिए, अस्पतालों के लिए। तो निश्चित तौर पर भाजपा चौका लगाने वाली है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए कि आम आदमी पार्टी ने किराया फ्री, बिजली फ्री आम आदमी के लिए मैं किया है, तो उनका जो दावा है कि साहब हम सरकार बनाएंगे एमसीडी में। आम आदमी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कुछ लोगों ने कसम खाई थी बाजार से कोठे बंद कराने की और चंद सिक्कों की खनक पर वो खुद नाच उठे। आज केजरीवाल जी की छवि क्या है? वो लेकर आए थे सपने अस्पतालों के, वो सपने लेकर आए थे स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार के, लेकिन उन्होंने आज दिल्ली को दिया गया। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली आज शराब के ठेकों की लाइन में लगी हुई है, एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। जो युवाओं की उम्र होती थी 24 साल, उसको घटाकर 21 साल कर दिया। जो 11 बजे तक ठेके खुला करते थे वो पूरी रात खुलते हैं। लड़कियों के लिए पिंक ठेके बनाने की योजनाएं आ रही हैं। तो आप देश की राजधानी को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? नशे की तरफ? क्योंकि आप ये समझते हैं कि अगर लोग नशे में रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, और आप उनको मुफ्त में बिजली पानी का सपना देंगे और नशे में डुबा के रखेंगे तो आप सत्ता में रहेंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। नगर निगम चुनाव में ये ही मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा और इसकी आम आदमी को भुगतान करना होगा। सूपड़ा बिल्कुल साफ होगा। जो इन्होंने दारू का लालच देकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, भाजपा के कार्यकर्ता और देश का और दिल्ली का युवा पूरी निंदा कर रहा है इसकी, और इनको उखाड़ने का काम इस बार इसी मुद्दे पर होगा। तीसरी पार्टी कांग्रेस भी रह जाती है जी, जो कांग्रेस जो है पहले से बढ़त बनाएगी। और कांग्रेस सिर्फ आज हंसी का पात्र बनकर रह गई है। राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं नहीं दिखे। उनकी प्रियंका गांधी जी जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, वो पूरा चुनाव संभाल रही हैं। अभी तक उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं हो पाया, पूरा कार्यकाल खत्म होने को आया। तो जो पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर पा रही कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाएं, तो मैं समझता हूँ जनता फिर उनको समझ चुकी है कि ये परिवार की पार्टी है। एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बनकर आते हैं। सिर्फ एक भाजपा ऐसी पार्टी है। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी के आजीवन जो संरक्षक हैं, उसके रूप में, संयोजक के रूप में वो उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। कांग्रेस में गांधी परिवार सिर्फ अपने आप को देखता, लेकिन एक भाजपा ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक कार्यकर्ता, एक बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी कर सकता है और वो बन भी सकता है। ये जेपी नड्डा जी द्वारा बहुत सारे लोगों ने स्थापित किया। आप बात गोकुलपुरी से चुनाव तैयारी में हैं और आपको पार्टी मौका देती है, आप लड़ते हैं और जीत कर भी आते हैं, तो आपकी कार्यशैली किस तरीके की रहेगी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक लोकतांत्रिक तरीके के तहत पार्टी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरी क्षमता को देखते हुए मुझे टिकट दिया जाए। एक लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी लोग मांगते हैं, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें।
और अगर पार्टी ने किसी कारणवश ऐसा कुछ हुआ तो मैं सभी से इतना अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो प्रत्याशी होगा वो कमल का निशान होगा। ये चुनाव सिर्फ 2 महीने के हैं, हम लोग एक ही साथ रहते हैं, भाईचारा हम लोगों के बीच में, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। किसी के लिए सबसे पहले आप अभद्र ना बोलें, किसी के लिए छोटी बात ना करें, कमज़ोर बात ना करें, हल्की बात ना करें, भाईचारे को बनाकर रखें, चुनाव आते जाते रहेंगे। और अगर बात करते हैं कि मैं अगर आ गया तो क्या करूँगा, मैं एक युवा हूँ। सबसे पहले तो जो नशा इस दिल्ली में फैल रहा है, कम से कम मैं अपने वार्ड में इस नशे को ख़त्म करूँगा। ठेके जितने भी हैं, जो छोटे छोटे पार्क में बैठकर लोग सिगरेट दारू पीने का काम करते हैं, वो सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल ख़त्म होगा, जिन पे मैं समझता हूँ शायद अभी कम ध्यान दिया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, बुजुर्गों को बैठने के लिए हाउसेज नहीं बनाए हुए जहाँ पर वो बैठ सके, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कैरम खेल सकें, लूडो खेल सकें, जो बेटियाँ हैं वो टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसी चीज़ें खेल सकें, क्योंकि पार्क में वो सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मेरे अपने निजी मुद्दे हैं। पार्टी अपने लेवल पर बहुत बड़ा मैनिफेस्टो देती है और उसमें लगभग सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन एक युवा होने के नाते मेरी सोच यही है, जैसा कि मैं पूर्व से करता आ रहा हूँ, विधवाओं को सिलाई मशीन देता हूँ, हर वर्ष मेडिकल कैंप लगाता हूँ, लोगों की शादियों में जो कन्याओं की हम लोग एक वर्ष में शादी का भी कार्यक्रम रखते हैं, तो वो एक सामाजिक दायरा बढ़ाने का हमारा लोगों का काम होता है। तो बस मेन चीज़ मेरी ये है, दिल्ली नशा मुक्त हो, भाईचारा कायम रहे। जो दिल्ली में दंगे हुए वो सबने देखे, आज भी ताहिर हुसैन जो उनके पार्षद हैं वो बंद हैं, उसके बाद भी वो सवाल उठाते हैं कि कपिल मिश्रा ने दंगे कराए या किसी अन्य लोगों की टिप्पणी से दंगे हुए। तो भाई इसके पास, आम आदमी के पास निगम में आने के लिए कोई कारण नहीं है, जाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दंगों से लेकर और शराब नीति तक, ये बहुत सारे कारण हैं जिनके जवाब इनके कार्यकर्ता नहीं, नेता भी नहीं दे पाएंगे।